रास्ते में एक तारीख़ी मस्जिद मिली है, इंतहाई खूबसूरत मस्जिद है और ये देखें कितना पुररौनक जगह है। ये खाली पैक्स लेने के लिए भी टीम आई हुई है, ये देखें माशाल्लाह उन्होंने। और मैं यहाँ चला आया था जमील साहब के पास ताकि उनका स्कूल भी विज़िट कर लूँ और देख लूँ भी माशाल्लाह कैसा बनाया हुआ है उन्होंने स्कूल। तो अभी ये देखें टीम आई हुई है खाली पैक्स लेने के लिए। बहुत ही खूबसूरत है, इन्होंने माशाल्लाह एक अच्छा खूबसूरत कलाम फ़रीद लिखा हुआ है रोहिदा सरदार और नवाबज़ादा लियाकत अली ख़ान के। एक दूर दराज के स्कूल से जो है ना डिलीवरी मिल्क की देकर और फिर हम वापस आ रहे हैं। ये देखें कितना खूबसूरत इलाका है, लेकिन यहाँ पे रात को सफ़र करना इंतहाई ख़तरे की अलामत है और आपको भी कभी चांस मिले तो रात को मत आएँ। अभी मैं कहाँ जा रहा हूँ वो मैं आपको शेयर कर देता हूँ कि हमारा घास अक्सर चोरी हो जाता है। मुझे किसी ने कहा कि ये जो है ना मगरिब और इशा की नमाज़ के दरमियान चोर आते हैं, वो काट कर चले जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं अभी इस वक्त स्कूल जा रहा हूँ। तो आज के व्लॉग का मैंने बाकायदा आगाज़ कर दिया। उम्मीद है कि आपको कल का व्लॉग भी पसंद आया होगा कि हम किस तरह एक तारीख़ी गांव में गए थे जो दरिया के किनारे आबाद है। वहाँ से हमने ताज़ा फ्रेश मछली ली और रात को भी मछली खाई, सुबह भी मछली खाई, अल्हम्दुलिल्लाह एंजॉय किया। आप भी ये जो मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, जिन महीनों के साथ रे आता है वहाँ आप जितना मछली खाएं आपको फ़ायदा होगा। जिन महीनों के साथ रे नहीं आता तो उसमें आप मछली खाने से गुरेज करें। तो एक मैंने जुमले में आपको बता दिया है मछली खाने के फ़वाइद किन मौके पर हैं। तो मछली खाएं, ताज़ा फ्रेश गोश्त खाएं, इंशाल्लाह ताला आपकी सेहत भी बनेगी और आपको ताकत भी मिलेगी। तो मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। मैं सुबह सुबह या किसी वक्त भी जब भी बाहर जाने का इरादा करता हूँ तो ये सामने मासूम से जानवर खड़े होते हैं, तो इनसे मुलाकात करना, इनकी खैरियत मालूम करना मेरा ना सिर्फ शौक़ है बल्कि मैं समझता हूँ कि ये ऐन सवाब है, क्योंकि ये आपकी रैयत में शामिल हैं। ये मेरा अक़ीदा है। अगर आप जानवर पालते हैं तो उनकी केयर भी करें, उन्हें सर्दी गर्मी से भी बचाएँ। तो ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुर्गे और ये हमारी जानवर आपके सामने खड़े हैं। ये खूबसूरत सा पहाड़ी तोता दरअसल एक हमारा पहले तोता था, वो मतलब मर गया, तो मेरे वाले साहब एक और ले आए। तो ये भी पहाड़ी है, इंतहाई चालाक जिस तरह कहते हैं ना परिंदा है, और ये बातें भी करता है लेकिन कैमरा देखकर खामोश। ये देखें प्यारे से मासूम से बच्चे किस तरह अटेंशन खड़े हैं। मैंने कहा कि आप अटेंशन होकर खड़ें और दुआ होने वाली है तो दुआ पढ़ें। एक और सफ़र में खुश आमदीद। अभी मैं एक और लंबा सफ़र कर रहा हूँ, लेकिन इससे पहले मुझे कॉल आ गई कि आपका जो मिल्क डिलीवरी है वो आ चुकी है, तो आप दोबारा स्कूल खोलें। मैंने कहा ठीक है। तो मैं अभी पहुँचने वाला हूँ घर, तो वहाँ जाकर जो है ना बैग वगैरह रखते हैं और फिर उस गाड़ी के साथ मैं वापस आऊँगा स्कूल, और स्कूल में दूध रखेंगे और फिर जो है ना मेरा इरादा ये भी है, क्योंकि एक और स्कूल रहता है टीबी सैदा, वो यहाँ से काफ़ी दूर है, रास्ता भी कच्चा है और इंटरेस्टेड एक मतलब आपको मज़ा आएगा वो रास्ता देखकर, तो वहाँ भी चलेंगे इंशाल्लाह। तो अभी गाड़ी आ चुकी है और हम लोग बैठ चुके हैं। ये हमारा खूबसूरत सा ब्रिज है, लेकिन ये ब्रिज आप देख सकते हैं कि एक गाड़ी अगर जो थोड़ी सी ऊंची हो उसको नीचे से देखने से ऐसा लगता है जैसे ये गिर जाएगी। पुल भी टूटा हुआ है और दूसरी गाड़ी भी नहीं गुजर सकती। खैर मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला ये बहुत जल्द ये ब्रिज बन जाएगा। और आप इलाके को देखें, हमारा इलाका है खूबसूरत। मौसम थोड़ा सा ख़राब है क्योंकि स्मोक की जो सिचुएशन है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, और इस वजह से थोड़ा सा जो मनाज़र हैं वो क्लियर नहीं आ पा रहे हैं। ये कैमरा अभी साफ ज़ाहिर नॉर्मल है, इतना हाई क्वालिटी आईफोन नहीं है, लेकिन जो सबसे अहम बात है वो ये है कि इस वक्त हमारे इलाके में जो है ना स्मोक का राज शुरू हो चुका है, और आने वाले दिनों में यही एक्सपेक्टेशन की जा सकती है कि स्मोक में इजाफ़ा होगा।
खैर एनीवे आप एहतियात करें और कोशिश करें कि बच्चों को, बूढ़ों को और ख़ुद भी बाहर ना निकलें। अगर निकलते हैं तो मास्क का इस्तेमाल करें और ग्लासेस का इस्तेमाल करें और कोशिश करें गर्म पानी, नीम गर्म पानी पीने की, ताकि जो आपका गले में ख़राश वगैरह है वो ना हो। जब आपकी गले में ख़राश होगी, नज़ला ज़ुकाम होगा तो डेफ़िनेटली आपको बुखार भी आ जाएगा। तो इसलिए एहतियात बेहतर है कि बीमार होने से बेहतर है कि बंदा एहतियात करे। अभी हम अपने स्कूल की तरफ रवाना हैं और आपको पता है कि ज़्यादा फासला नहीं है, लेकिन फिर भी रोड क्योंकि पुख्ता नहीं है, इस वजह से बड़ी गाड़ी है, ये लोड है और तो फिर स्लो जा रहे हैं हम लोग। और जब हम अपने स्कूल पहुंच जाएंगे तो इंशाल्लाह ताला मैं आपको जो है ना सामान वगैरह इंशाल्लाह उनको साइन वगैरह कर। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह मिल्क डिलीवरी हमारे पास पहुंच चुकी है, एक नई डिलीवरी। तो ये भाईजान है। भाईजान क्या हाल है? ठीक है आपके? क्या नाम है आपका? मोहम्मद शहजादी। और भाईजान आप ठीक हैं? माशाल्लाह सर, माशाल्लाह। ये हमारा स्कूल है। हमने अपने स्कूल में जो दूध वगैरह था, बिस्किट वगैरह थे, वो हमने स्टोर कर लिए हैं, एक महफूज जगह पे रख लिए हैं। अब हम रवाना हैं एक स्कूल की तरफ जो यहाँ से काफ़ी दूर है, तकरीबन 8-10 किलोमीटर होगा। लेकिन ये 8-10 किलोमीटर ऐसी बात नहीं है, पुख्ता रोड नहीं है, ताई जो है ना ऑफ रोड है। और जो एक साइड पे नहर है, उसके साथ एक छोटी सी एक और ब्रांच है। फिर जो कच्चा रास्ता है उस पे हमने गाड़ी चलाकर हमने जाना है वहाँ पे। तो देखते हैं, अभी हम दोबारा वो ब्रिज अपना क्रॉस कर रहे हैं और ये हमारा गांव है प्यारा सा हेड मलकानी। यहाँ से फिर हम निकलेंगे इंशाल्लाह ताला सीधा जो है ना जमील साहब के स्कूल में, टीबी सैदा में, और वहाँ उनको जो मिल्क की डिलीवरी है वो देंगे। ड्राइवर साहब ने मुझे कहा कि आप हमारे साथ चले जाएं, तो जो है ना आप हमें रास्ता भी दिखाते जाएंगे। तो मैंने कहा एक तो रास्ता दिखाता जाऊंगा, दूसरा ये कि मैं अपना व्लॉग कंप्लीट कर लूँगा। तो उनके साथ इसलिए मैं चला आया हूँ। ये देखें हमारा खूबसूरत शहर, और ऐसा शहर है जिसको देखकर हमारा तो दिल खुश होता है अल्हम्दुलिल्लाह। बाहर का जो भी आता है हमारे शहर का या हमारे गांव का गर्विदा हो जाता है, क्योंकि ये इंतहाई खूबसूरत गाँव है। ये देखें, ये चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर का एक ब्रिज आ गया है। ये मेन ब्रिज है, हमारे इलाके से गुज़रता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक मंज़र देखकर मैं हैरान रह गया, और ये जो मंज़र है वो सामने आपको नज़र आ रहा है। एक टैंकी खड़ी है पाकिस्तान स्टेट ऑयल की, और एक जो ड्राइवर साहब हैं वो एक गाड़ी आई खड़ी है, तो तेल निकाल कर छोटी छोटी 3-4 डरमियाँ रखी हैं साथ, आप गौर करें तो इस गाड़ी में वो डाल रहे हैं। इस गाड़ी का नंबर, और मैं रोक कर उस ड्राइवर का जो गाड़ी का नंबर भी बना सकता था, लेकिन ये मेरा जो है ना मेरी फील्ड नहीं है, तो मैंने सिर्फ वीडियो बना दी है कि ये देखें कि करप्शन जो है ना हर जगह पे हो रही है, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, जिसको मौका मिलता है वो जो है ना हाथ मारने से नहीं चूकता। तो मुझे देखकर बड़ा अरमान हुआ कि हम लोग बहैसियत एक कौम, एक मुआशरा अखलाकी तौर पर काफ़ी ज़्यादा नीचे चले गए हैं। ये देखें, एक ड्राइवर को मौका मिला, हालांकि ये पीएसओ की गाड़ी थी, और उनका कोई चेक एंड बैलेंस का सिस्टम पता नहीं क्या है, कैसा है, ये मैं नहीं जानता। इसलिए मैं ये भी नहीं जानता कि शायद ये मेरे वाकिफ़कार हूँ, हमसाए हूँ या जानने वाले हूँ, तो बाद में शिकवा करें। इसलिए मैं नीचे उतर कर उस गाड़ी का जो है ना तेल लेने वाली और तेल देने वाली दोनों का नंबर मैं वीडियो में बना सकता था, लेकिन मैंने नहीं बनाया जानबूझकर। ये आप रास्ता देख सकते हैं, इंतहाई ऑफ रोड है, और ये जो रास्ता है ये एक्चुअली एक शहर की तरफ जाता है, फ़तेहपुर कमाल। ये जो ब्रांच जा रही है ना उसी शहर से गुज़रती है। लेकिन ये रास्ता काफ़ी सालों से बहुत सारी एक बड़ी आबादी यहाँ से गुज़रती है, आमदोरफ्त का ज़रिया है, क्योंकि लोग खानपुर जाते हैं, रहीमर खान जाते हैं, तो इसी रास्ते से होकर जाते हैं। ये देखें, अभी मैं जमील साहब के स्कूल में आया हूँ, तो ये देखें, ये खाली पैक्स लेने के लिए भी टीम आई हुई है। ये देखें माशाल्लाह उन्होंने, और मैं यहाँ चला आया था जमील साहब के पास ताकि उनका स्कूल भी विज़िट कर लूँ और देख लूँ भी माशाल्लाह कैसा बनाया हुआ है उन्होंने स्कूल। तो अभी ये देखें टीम आई हुई है खाली पैक्स लेने के लिए। माशाल्लाह जमील साहब का ये स्कूल है।
ये जमील साहब का स्कूल है, इंसाफ सॉरी आफ्टरनून स्कूल है ये। ये देखें, ये बस एक चीज़ का मैं जो हमारे हुकाम बाला हैं उन तक रिक्वेस्ट पहुंचाऊंगा कि ये जो खाली डब्बे लेने का कोई तरीक़ाकार है या कोई ऐसा तरीका बनाएं जिससे टीचर्स को जो उनका टाइम है वो कम से कम खर्च करना पड़े। क्योंकि माशाल्लाह ये जमील साहब का स्कूल है, बहुत ही खूबसूरत है। इन्होंने माशाल्लाह एक अच्छा खूबसूरत कलाम फ़रीद लिखा हुआ है, रोहिदा सरदार और नवाबजादा लियाकत अली ख़ान के फरमान भी लिखे हुए हैं उन्होंने। तो ये देखें माशाल्लाह, ये न्यू बिल्डिंग उन्होंने बनवाई थी। और ड्राइवर साहब और उनके साथ जो सेल्समैन थे उन्होंने बहुत शुक्रिया अदा किया कि आप हमारे साथ गए हैं और हमें रास्ता दिखाया, वरना हम कहाँ पूछते रहते, क्योंकि यहाँ नेटवर्क भी काफ़ी वीक होता है। तो मैंने कहा कोई इशू नहीं, मुझे खुद को भी अपना व्लॉग कंप्लीट करना था। मैं खुद सफ़र करने का शौकीन हूँ, मुझे जब भी मौका मिलता है, जहाँ भी मौका मिलता है, चाहे वो जितना भी ख़तरनाक सफ़र हो, मैं लाजमी करता हूँ। और ये आपने देखा कि जो पाकिस्तान की जो मेन सुई गैस की लाइन है वो भी यहाँ से गुज़र रही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे इलाकों में गैस नहीं है। वो खैर मैं किसी का कसूर नहीं समझूंगा, ये कसूर हमारा है, हमारे जो नुमाइंदगान हैं उनका कसूर है कि वो वोट तो ले लेते हैं लेकिन जब तरक्याती काम करने का टाइम आता है फिर वो जो है ना उस इलाके का या हमारे इलाके का विज़िट करना भी गवारा नहीं करते। ये देखें खूबसूरत इलाका है, लोगों के घर हैं, बीच में छोटी सी जो नहर है उसके दरमियान, बड़ी नहर के दरमियान जो जगह है वहाँ लोगों ने अपने अपने माल मवेशी या अपने डेरे बनाए हुए हैं। तो खैर कोई इशू नहीं है, क्योंकि बीच में वो गवर्नमेंट तो कुछ नहीं कर सकती, गवर्नमेंट के कोई फ़ायदे की चीज़ जगह नहीं है। हाँ, गवर्नमेंट ये कर सकती है कि वहाँ दरख्त लगा सकती है, वहाँ फलदार दरख्त लगा सकती है, फिर उनका चेक एंड बैलेंस सख्त हो, उनकी हिफाजत का इंतज़ाम भी इंतहाई अच्छा हो, तब जो है ना जो गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट है, उसको फ़ायदा हो सकता है। ये देखें कमाद की फ़सल है माशाल्लाह। और क्योंकि गंदम का रेट इस बार काफ़ी जो है ना काफ़ी कम था, मुझे भी इतना नुकसान हुआ कि मैंने अगली फ़सल काश्त करने के काबिल नहीं रहा और मुझे कर्ज़ भी अदा करना पड़ा था। तो इस वजह से जो है ना मैंने गंदम काश्त नहीं की, कोई और फसल भी काश्त नहीं कर पाया। लोगों ने भी जो ज़िम्मेदार होते हैं, जिनके पास सरमाया होता है, गंदम छोड़कर वो कमाद की फ़सल लगा रहे हैं, ताकि जो पैसा है वो भी अच्छा खासा मिल जाता है और ख़र्चा भी इतनी हाई लेवल का नहीं होता। लेकिन गंदम के जो काश्तकार थे, मुतासरीन थे, हमें बेशक जो है ना सीएम साहबा की तरफ से 30,000 मिले थे जो है ना रिलीफ फ़ंड की सूरत में, लेकिन वो साफ ज़ाहिर है इतना नेमोल बदल नहीं बन सका था जितना नुकसान आया था। खैर ये बातें होती रहेंगी। आपको मेरा व्लॉग कैसा लगता है, आपने अपनी जो राय है वो कमेंट्स में लाजमी दिया करें। मैं आपकी राय को इंशाअल्लाह ताला संजीदगी से लूँगा, उस पर अमल करूँगा और अपना व्लॉग जो है ना उसमें बेहतरी लाने की कोशिश करूँगा। आपकी राय मेरे लिए इंतहाई अहम है। ये देखें हमारा खूबसूरत गाँव है, हमारा इलाका है, ऑफ रोड है मुकम्मल तौर पर। मैं एक्सप्लोर करूँगा और सफ़र भी करूँगा इंशाअल्लाह ताला। अभी आप मेरे चैनल को सपोर्ट करें और जब छुट्टियाँ होंगी इंशाअल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगा आपको सरप्राइज़ देने की। वो सरप्राइज़ क्या होंगे, सरप्राइज़ अगर मैं बता दूँ तो सरप्राइज़ नहीं रहेगा। ये देखें खूबसूरत इलाका, खूबसूरत जगह और खूबसूरत लोग। हमारा इलाका, हमारे लोग इंतहाई जो है ना खूबसूरत भी हैं और इलाका भी इंतहाई खूबसूरत है। सरसब्ज़ इलाका है क्योंकि दरियाई पट्टी के साथ है। ये कच्चे का इलाका शुमार नहीं होता हमारा इलाका, लेकिन कच्चे के साथ है। अल्हम्दुलिल्लाह वापस आ गए खैरियत से। तो अली बाबा की मम्मा ने हुक्म दिया कि जल्दी आप सामान लाएं। तो मैंने कहा ठीक है, मैं भाग के गया, भाग के आया। तो मैं सामान लेने के लिए आया हूँ, जो है ना हमारे मौलवी साहब हैं, तो अभी मैं कहाँ जा रहा हूँ वो मैं आपको शेयर कर देता हूँ।
कि हमारा घास अक्सर चोरी हो जाता है। मुझे किसी ने कहा कि ये जो है ना मगरिब और इशा की नमाज़ के दरमियान चोर आते हैं, वो काट कर चले जाते हैं। ऐसा सालों से हो रहा है, हमेशा हो रहा है, लेकिन कुछ चोर हाथ भी आ जाते हैं, मालूम भी हो जाता है, लेकिन बावजूद मैं उनका नाम यहाँ नहीं ले सकता और ना ही पुलिस में कंप्लेंट कर सकता हूँ, क्योंकि कुछ मसाइल की वजह से। लेकिन आज मैं कोशिश करूँगा रंगे हाथों पकड़ने की। अगर पकड़े गए तो फिर मैं उनको एक्सपोज़ लाजमी करूँगा। मैं अपनी ज़मीन पर आया हुआ हूँ क्योंकि मुझे रिपोर्ट मिली कि इस वक्त रात को जब मगरिब की अज़ानें हो चुकी होती हैं तो मगरिब और इशा के दरमियान कुछ चोर आते हैं, घास काटने की कोशिश करते हैं। तो मैंने कहा आज देखते हैं, एक जगह पे छुप कर बैठते हैं। तो मैं भी यहाँ आया हुआ हूँ, छुप कर बैठूँगा और उसके बाद अगर कोई बंदा नज़र आ गया तो उसके ख़िलाफ़ हम जो है ना पुलिस में कंप्लेंट करेंगे, क्योंकि चोरी हो रही है, बार बार चोरी हो रही है। तो देखते हैं अभी क्या होता है।